था और ये कांग्रेस पार्टी का था। हम कांग्रेस पार्टी में है और अति पिछड़ा के लिए राहुल गांधी ने अयोध्या जो है वो बार बार मंच से बोल रहे हैं, इस जाति समाज को, अति पिछड़ा को राजनीति में हिस्सेदारी, संगठनिक में हिस्सेदारी देंगे। उसी के लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ओबीसी के हैं अनिल जैन जी, उन्हीं का कार्यक्रम किए जिसमें पूरे वैशाली समाज, वैशाली विधानसभा के, अपने अति पिछड़ा समाज के और दलित समाज के, माइनॉरिटी समाज के लोगों का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें हमारे राष्ट्रीय ओबीसी के अध्यक्ष अनिल जैन जी आए थे और इस कार्यक्रम को संबोधित किए और एक समाज को एक मैसेज दिए और समाज की एकता के लिए हम लोग ये कार्यक्रम भी किए हैं ताकि अति पिछड़ा समाज देखे जहाँ कांग्रेस में है और कांग्रेस ने आश्वासन दिया है आने वाला कांग्रेस को दिखाने के लिए किया जा रहा है, ये विधानसभा चुनाव नज़दीक आते हुए इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि जो कांग्रेस की नीति है उसमें पिछड़े और अति पिछड़े को बहुत कम जगह मिलती है। ऐसा तो नहीं कि अपना बहुमत दिखाने के लिए किया जा रहा है। ये बात है, कांग्रेस में जगह की बात नहीं, इसके पहले भी अति पिछड़ा को कांग्रेस उतना नहीं दी है, लेकिन राहुल गांधी इधर साल 2 साल से तो न्याय यात्रा निकाले, उस समय से उन्होंने बोला है कि मैं अति पिछड़ा को हिस्सेदारी दूंगा राजनीति में। वो हर जगह देने की बात कर रहे हैं, और चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो या बिजनेसमैन की बात हो, कॉर्पोरेट में हो, हर क्षेत्र में बात कर रहे हैं। यही ये वंचित समाज जो आज़ादी के बाद से पीछे है, इसको हम इसमें हिस्सेदारी देंगे और संविधान में, संसद में हो या विधानसभा में ये समाज जाए और ये समाज की बात को रखें, समाज को जानने की कोशिश करें। क्या लगता है वैशाली से अति पिछड़ा समाज को मिलेगा टिकट? वैशाली से अति पिछड़ा के समाज के लिए हमें पूर्ण विश्वास है। हमारी राहुल गांधी से दिल्ली भी गए थे, इंदिरा भवन में मुलाकात हुई थी, वहाँ भी राष्ट्रीय ओबीसी का कार्यक्रम था, पूरे देश का जनमरा था, वहाँ भी हम इंदिरा भवन में मिले और राहुल जी ने बोले कि आप जाइए क्षेत्र में अपना काम कीजिए। उसी में हम लोग काम किए जिसमें अनिल जैन जी को लेकर। कांग्रेस की लड़ाई तो हमारी लड़ाई है ही, लेकिन उससे भी पहले से कांग्रेस को ज्वाइन करने से पहले शंभू जी और आप में से काफ़ी लोग जानते हैं इस बात को कि हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे। व्यवस्था परिवर्तन यानी ऐसी व्यवस्था हमारे देश में है जिसमें 5% लोगों के हाथ में सब कुछ है। इस देश का धन उनके पास है, इस देश का जो पावर स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, शक्ति संरचना। शक्ति संरचना ये नहीं है कि एक थाने में एक थानेदार बैठा, बहुत हमें नज़र आएगा कि चौराहे का सिपाही बहुत शक्ति रख रहा है, लेकिन एक्चुअली जो रियलिटी में, वास्तविकता में जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। आप यहाँ से कोई भी फैसला कर दीजिए, आरक्षण का कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल हो जाता है। संविधान में लिखा है कि आबादी के अनुसार आरक्षण होना चाहिए, यानी पिछड़ों का आरक्षण होना चाहिए 60-65%, सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं 27 होगा। तो सुप्रीम कोर्ट मनमानी करता है, ठीक है, और इसलिए मनमानी करता है क्योंकि उसमें जो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी जो 90% लोग हैं वंचित समाज के, जो मनुवादी व्यवस्था में जिनको 3-4 हज़ार साल तक वंचित रखा गया, धन संपत्ति नहीं रखने दी गई, शिक्षा से दूर रखा गया, पेशे से बांध दिया गया कि तुम इस जात में पैदा हुए हो, इसी जात का काम करोगे, दूसरा काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम पिछड़े हैं ना। पिछड़े में मैं किसी का भी टेस्ट करा लो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चेक करा लो, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में चेक करा लो, किसी से कम दिमाग नहीं है, किसी से कम बुद्धिमान नहीं है हमारे पिछड़े, किसी से कम मेहनती नहीं है। फिर भी ये धन संपत्ति में और ओहदों में पिछड़े क्यों हैं? क्योंकि हमारे देश की एक कुव्यवस्था रही, और इतनी गंदी और इतनी नरक वाली व्यवस्था पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं हुई। जापान में सब जापानी पैदा हो रहे हैं, चीन में चीनी पैदा हो रहे हैं, जर्मनी में जर्मन पैदा हो रहे हैं, यहाँ कोई ब्राह्मण पैदा हो रहा है, यहाँ कोई पिछड़ा पैदा हो रहा है, यहाँ कोई दलित पैदा हो रहा है। तो इसी के चलते हमारा देश कमज़ोर हुआ और 10%, 5% लोगों के हाथ में सब कुछ चला गया और बाकी सब वंचित हुआ। तो ये व्यवस्था, इसका झंडा जो है वो राहुल गांधी जी ने उठा लिया है। और हम तो आप में से जो जानते हैं, पहले हम तो नॉन पॉलिटिकल रहे हैं, हम तो सिर्फ सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने ये झंडा उठाया तो हमें बड़ी खुशी हुई। क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल नेशनल पार्टी का सबसे बड़ा नेता एक अति पिछड़ा की आवाज़ उठा रहा है, उसकी भागीदारी की बात कर रहा है कि इनके भी पूंजीपति ऐसे होने चाहिए जैसे अदानी अंबानी हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए। एक जैसे वो ब्यूरोक्रेट्स का बताते हैं कि 90 सेक्रेटरी हैं,
यानी मंत्रालय को कोई विधायक नहीं चलाता। आपको लगेगा ये हमारे इलाके का विधायक बहुत ताकतवर है क्योंकि वो जीप में घूम रहा है हमारे इलाके में, वही नज़र आ रहा है। लेकिन असली जो ताकत है वो सुप्रीम कोर्ट में है या जो मंत्रालय चलाने वाले सेक्रेटरी हैं उनके पास है। मंत्री के भी नहीं चलते, मंत्री को समझ ही नहीं होती। तो वो जो सेक्रेटरी या सचिव है मंत्रालयों के, वो कौन लोग हैं? वो हमारे हैं ही नहीं। 90 में से 3 हैं, वो 3 भी ऐसे हैं जो मरा हुआ मंत्रालय होता है उनको दे दिया जाता है। फाइनेंस, होम, वो वाला उनको नहीं दिया जाता। और वो भी 3 भी इसलिए कि ये मंडल कमीशन लागू हो गया, वरना तो 3 भी नहीं हो सकते थे वो। तो ये सब लड़ाई है और बड़ी लड़ाई है और ये देश बनाने की लड़ाई है। जिस दिन 90% लोगों को बराबर की भागीदारी मिल गई, ये देश जर्मनी, जापान, चीन सबसे आगे निकल जाएगा, अमेरिका से आगे निकल जाएगा। और जब तक 90% लोगों को वंचित रखा जाएगा, दबा के रखा जाएगा, तब तक ये जो देश जो है ये पिछड़ा रहेगा। विकासशील कह लो, कुछ कह लो। तो सभी को सर समानता लाने के लिए पूरे भारत देश में क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, जो सबसे पहली जो व्यवस्था जिसको बाबा, जैसे आज अति पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, कोई चमार सम्मेलन करेगा, कोई दूसरा सम्मेलन करेगा, कोई राजपूत सम्मेलन करेगा, तो इससे क्या मैंने लोगों को मैसेज आएगा? देखिए इससे मैसेज ये है कि असलियत ये है कि हमारा जो देश है वो जातियों में बटा हुआ है। जी, ठीक है। इसको एकता लाने के लिए सर क्या? इसको एकता लाने का तो बड़ा लंबा काम है। वो उसको बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एक उनका भाषण था जो उन्होंने लिखा कि जाति का उन्मूलन कैसे हो, उन्होंने लिखा। और कोई संस्था थी वो कहती थी हम जातिवाद के खिलाफ है, उसको उन्होंने जाकर के वहाँ भाषण देना था। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जी भेजो, आप क्या बोलने वाले हो, पहले भेज दो हमें उसको लिख करके। तो जब बाबा साहब ने वो लिख के भेजा तो वो संस्था जो कहती थी हम इस देश से जाति का उन्मूलन करना चाहते हैं, कि कोई ब्राह्मण नहीं, कोई राजपूत नहीं, कोई कुछ नहीं, उसने भी हाथ जोड़ दिए कि भाई इसको तो आप रहने दो। बाबा साहब ने उसमें 2 बातें लिखी कि एक तो अंतरजातीय विवाह हो, यानी सब जातियों के लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करें, और दूसरा जो शास्त्रों में गलत बातें लिखी हुई हैं ऊंच नीच की, वो निकाल दी जाए। तो ये तो कोई कर नहीं रहा। कोई उच्च जाति का आपने देखा कि रोज़ क्या होता है कि बेटी को मार दिया जाता है अगर वो मतलब कहीं कॉलेज में पढ़ती है या कहीं काम करती है और उसको कोई दूसरी जात का लड़का पसंद आ जाता है और वो शादी कर लेती है तो उसको मार दिया जाता है। तो जितना जब तक आप अंतरजातीय विवाह नहीं करोगे जाति का उन्मूलन नहीं होगा, ये एक वास्तविकता है। और दूसरा, जातिवाद का अगर आपने उन्मूलन करना है तो सभी जातियों को बराबर लाना पड़ेगा। अब क्या होता है, मान लो एक दलित का बेटा डॉक्टर है और एक उच्च वर्ग की बेटी डॉक्टर है, दोनों हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो बराबर आ गए, वो दोनों डॉक्टर हैं, तो वो आपस में विवाह भी कर लेते हैं। तो अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलता है, यानी जात खत्म होती है। तो जब तक इस देश में समता नहीं आएगी, जो दलित है, पिछड़े, उनको बराबर नहीं लाया जाएगा जो उच्च जाति के लोग हैं, तब तक इस देश में जातिवाद भी खत्म नहीं होगा, जातिवाद रहेगा। तो इसका भी एक है कि समता लाई जाए तो जातिवाद खत्म होगा। सर, चुनावी साल है, आप ओबीसी के कांग्रेस के चेयरमैन भी हैं। पिछली बार कांग्रेस ने लगभग 43 सीटें जनरल खाते में दी थी 70 में से। इस बार रिप्रेजेंटेशन को लेकर राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, आपसे लोगों की उम्मीद है इस बार क्या रहेगा, क्योंकि पिछली बार इस तरह के सीटों का जो बंटवारा था उसको लेकर बड़ा आरोप था और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा। इस बार उम्मीदें हैं, तो जो इस बार जो सीटें आएंगी गठबंधन में, उसमें क्या जो जाति जनगणना है बिहार का या आपका जो मॉडल है तमिलनाडु, आंध्रा वाला, तेलंगाना वाला, उसके हिसाब से टिकट का वर्गीकरण बंटवारा होगा? देखिए, टिकट की जहाँ तक बात है ये बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, हम उसको बड़ा करके देखते हैं कि हमारे में कोई अदानी बना ही नहीं ना। अदानी कभी कहता है मेरे बेटे को एमएलए बनाओ या एमपी बनाओ, उसको ज़रूरत नहीं। उसके बेटे की शादी होती है, अंबानी के बेटे की शादी आती है तो 500 एमपी जा कर के वहाँ पे कूल्हे भटका के नाच करते हैं। ठीक है, ये तो हम अति पिछड़े लोग हैं, हमें लगता है कि एमएलए बन जाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन होना तो चाहिए, भागीदारी तो होनी चाहिए। तो राहुल जी का जहाँ तक मैं देखो, टिकट कितनी मिलेंगी सही आंकड़ा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे राजेश राम जी अध्यक्ष हैं, उनकी टीम है, कृष्णा आलावारू जी इंचार्ज हैं, और हमारे सुशील पासी जी और तमाम देवेंद्र जी वगैरह इस सब काम को देख रहे। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह के जा रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड रख लीजिएगा कि अति पिछड़ों की भागीदारी कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है।
पहले से कम 5 गुना होने वाली है। मुझे नहीं पता पहले क्या आंकड़ा था, लेकिन कम से कम 5 गुना होने वाली है, क्योंकि राहुल जी का जो दिल है वो सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा, जिसको वो लैंडलेस पिछड़ा भी बोलते